हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 24 बाय अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सबकी स्टडी मस्त चल रही होगी एकदम। एसएससी जीडी की तैयारी चल रही होगी आपकी अच्छे से। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है तो उसकी भी तैयारी में लगे रहिए। आज ये परसेंटेज की 5वीं क्लास है जिसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं ताज़ा फल और सूखे फल वाले क्वेश्चन जो आते हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है टारगेट 24 बाय अवनेश। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के। आज ये परसेंटेज की 5वीं क्लास है, इसके बाद मैं 2-3 क्लास और करवाऊंगा आपको। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। मैंने चुनाव वाले क्वेश्चन भी करा दिए, मैंने क्लास वाले क्वेश्चन भी करा दिए। आज मैंने ताजा फल और सूखे फल वाले क्वेश्चन लिए हैं और कुछ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन लिए हैं, वेन आरेख वाले। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं फिर पढ़ते हैं आगे। अगर आप सब भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। ताजा फल और सूखे फल, थोड़ी सी जानते हैं डिटेल इसके बारे में। क्या डिटेल है इसकी? ताजा फल और सूखा फल, चाहे ताजा फल हो चाहे हो सूखा फल, दोनों में दो चीज हमेशा रहेंगी। एक तो पल्प या गूदा, दूसरा वाटर या पानी। सेम यहां पे भी पल्प और वाटर। ठीक है, ये हमेशा फल में मौजूद रहेगा इतना आइटम, गूदा और पानी। आपको एक बात मैं मुख्य बता दूं, नोट कर लीजिए इसको या फिर ध्यान में रखना कि फल चाहे सूखा हो चाहे हो ताजा, गूदा या पल्प उसमें हमेशा समान मात्रा में ही रहेगा। ठीक है, हमेशा समान मात्रा में रहेगा। उसकी मात्रा में मतलब जो कम या ज्यादा होगा वो पानी होगा। हमेशा पानी की मात्रा कम हो जाएगी या ज्यादा होगी, पल्प उतना ही रहेगा हमेशा। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो बनेगा उसमें आपको इतना करना है कि पल्प या गूदा को हमेशा समान रखना है। ठीक है, बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है। गूदा हमेशा समान रहेगा, पानी में मात्रा अगर 80% दी है तो सूखे में पानी की मात्रा 20% दी होगी। गूदा हमेशा उतना ही रहेगा जितना सवाल में पहले पार्ट में दिया होगा। ताजे फल में जितना गूदा होगा उतना ही सूखे फल में भी गूदा होगा। ठीक है, या पल्प। कोई दिक्कत? चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ताजे फल में 68% पानी है। ठीक है, यहां पे हम फल लिख लेते हैं ताजा
यहाँ सूखा, यहाँ पे पल्प, यहाँ वाटर। ठीक है। ताजे फल में 68% पानी है, 68% पानी है, तो 32% क्या होगा, 32% होगा गूदा। 68 और 32 मिलकर तभी तो 100% बनेगा। ठीक है। और ये बोल रहा है सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में कितना पानी है, 20%। तो गूदा कितना होगा, 80%। रेशियो में बदल लें, रेशियो में बदल लेते हैं, परसेंटेज को खत्म कर लेते हैं। यहां से 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 17 बार, 20 से काटेंगे 1 बार, 20 से काटेंगे 4 बार। ठीक है। ये हो गया 8:17, ये हो गया 4:1। जो सूखा फल है हमारा उसमें गूदा है 4, जो ताजा फल है उसमें गूदा है 8। लेकिन मैंने आपको एक बात करवाई थी नोट अभी 2 मिनट पहले कि ताजा फल हो या वो सूखा, उसमें गूदा हमेशा समान रहेगा। तो गूदे को यहाँ से 8 कर लेते हैं 2 का गुणा करके, तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर गूदा 8 हो गया, यहाँ पानी 2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी गूदा 8 है, यहाँ पे भी गूदा 8 है। पहले वाले में ताजा फल में पानी 17 था, जो सूखे वाले में पानी 2 हो गया घट के। ठीक है। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 किलोग्राम। ठीक है। फल का जो ताजे फल का जो वजन दिया है वो 100 किलोग्राम दिया है, लेकिन हमारे पास कितना बैठ रहा है, 17 ये पानी और 8 गूदा, इसी को मिला के तो पूरा फल बैठेगा ताजा फल। तो 17 और 8 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू 100 किलो दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 किलोग्राम। अब ये पूछ रहा है सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो सूखे फल का जो यूनिट है हमारे पास कितना है, 8 गूदा 2 पानी, दोनों को मिलाएंगे तभी तो सूखा फल बैठेगा। तो 10 यूनिट हमारे पास सूखा फल है। 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 10 यूनिट की 40। 100 किलोग्राम ताजे फल में से 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या? क्वेश्चन मैंने आप एक अच्छे से करवाया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये आपका जीडी का बैच चल रहा है, परसेंटेज की आज 5वीं क्लास है। #5 बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा आम में 70% पानी है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यहां फल ताजा है, यहां फल सूखा है, यहां पल्प है, यहां वाटर है। ठीक है। पल्प मीन्स गूदा होता है जो फल में पानी के अतिरिक्त होता है, जिसे हम खाते हैं। ताजा आम में 70% पानी है, ताजा आम में 70% पानी है, 30% क्या हुआ, गूदा हो गया। कुछ दिन बाद कुछ पानी सूख जाता है, जिसके कारण आम में 50% पानी रह जाता है। पानी कितना है, 50%, तो गूदा कितना हो गया, 50%। रेशियो बदल लेंगे, परसेंटेज खत्म, इस परसेंटेज से ये वाली परसेंटेज खत्म, ये 1:1 आ गया, ये 0 से 0 खत्म, ये 3:7 हो गया। ठीक है। ये 3:7 हो गया। तो क्या बोल रहा है अब,
क्या बोल क्या रहा है वो बात की बात है। पहले हमें गूदा को बराबर करना है। हमारे पास ताजे फल में गूदा कितना है 3 यूनिट, लेकिन सूखे फल में कितना है 1 यूनिट। होना कितना चाहिए 3 यूनिट। 3 से गुणा कर लेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3/3 और 3/7 यूनिट है हमारे पास ताजा फल में गूदा और पानी, और 3/3 है हमारे पास सूखे फल में पानी और गूदा। यानी ताजे फल में 3 यूनिट गूदा है और 7 यूनिट पानी है। सूखे फल में 3 यूनिट गूदा है और 3 यूनिट पानी है। ठीक है। अब ये बोल रहा है 30 किलोग्राम ताजे आम में से कितने किलोग्राम सूखा आम प्राप्त किया जा सकता है। जो आम की मात्रा दी हुई है वो 30 किलो दी हुई है। ताजे आम की मात्रा हमारे पास कितनी बैठ रही है 7 और 3 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 30 ग्राम दी हुई है, 30 किलोग्राम दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ताजे आम में से कितना किलोग्राम सूखा आम प्राप्त किया जा सकता है। तो सूखे आम का यूनिट कितना है हमारे पास 3 यूनिट पानी, 3 यूनिट फल या गूदा, तो 6 यूनिट सूखे आम में से जो मात्रा बनेगी हमारी 6 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 3, यानी 18 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं हम 30 किलोग्राम ताजे फल में से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। 1 किलोग्राम है, गलती से टाइप हो गया है। आया समझ में। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा गूदा या पल्प समान रखना है। उसकी मात्रा में कभी घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होगी। जो भी कम या ज्यादा होगा वो पानी होगा। ठीक है। गूदा हमेशा समान रहेगा दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे ताजा फल हो चाहे हो सूखा, गूदा समान रहेगा। पानी में कम या बढ़ोतरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरबूज जिसका वजन 20 किलोग्राम है, इसमें 96% पानी है। ठीक है। एक ताजा तरबूज है, उसके बाद उसे सुखा दिया गया। ताजा तरबूज में 96% कितना है 96% क्या है पानी, तो जो गूदा होगा वो 4% होगा। ठीक है। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद इसके वजन में 95% पानी रह जाता है। 95% क्या रह जाता है पानी रह जाता है, तो गूदा कितना रह गया 5%। ठीक है। रेशियो बदल लेंगे। 4 एकम 4, 4 से 24 बार, 5 एकम 5, 5 से 19 बार। ठीक है। तो ताजा फल हो या सूखा फल, हमारा जो गूदा है वो सेम मात्रा में है, तो यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है 20 किलोग्राम, जो तरबूज का वजन दिया है वो 20 किलोग्राम दिया है, लेकिन हमारे पास जो यूनिट में बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है यूनिट में 24 और 1 25 यूनिट बन के आ रहा है। 25 यूनिट की वैल्यू दी रखी है 20 किलोग्राम। तो जो पूछ रहा है वो नए तरबूज का वजन पूछ रहा है, यानी सूखे तरबूज का वजन। तो 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की 20/25। हमें निकालने कितनी यूनिट की है 1 यूनिट ये रहा और 19 यूनिट ये रहे। 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो गुणा 20 कर लेंगे। 5 से इसको काट देंगे 5 बार, 5 से इसको काट देंगे 4 बार, 5 से इसको काट देंगे 4 बार, 4 चौके 16 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा हमें 20 किलोग्राम ताजे फल में से। ठीक है। कोई समस्या। गूदा
समान रहेगा। ये नोट करके लिख लो कहीं पे भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40, 50 और 60 छात्रों के 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। 3 समूह हैं, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे PYQ में, प्रीवियस क्वेश्चन में आए, SSC में आ चुके हैं, कोई दिल्ली पुलिस में आया है, कोई SSC GD में आया है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते GD में, इससे नॉर्मली रहते हैं। मैं तब भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 40, 50 और 60, पहले समूह में 40 छात्र, दूसरे समूह में 50 छात्र, तीसरे समूह में 60 छात्र। उनकी सफलता का जो प्रतिशत है वो क्रमशः 100, 90 और 80। पहले जो समूह है, पहला समूह, उसमें 100% छात्र सफल हुए, दूसरे में 90% छात्र सफल हुए और तीसरे में 80% छात्र सफल हुए। तो जो सफल विद्यार्थी हुए तो 40 का 100% निकालेंगे तो 40 ही हो गए ये तो, प्लस 50 का 90% सफल हो गए तो 50 का 90% निकालेंगे हम। 50 का 90%, 0 से 0 0 खत्म, 45 छात्र सफल हुए 50 में से। तीसरा 60 का 80%, 48 छात्र सफल हुए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तीनों समूहों को मिलकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा। तीनों समूहों को मिलकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा या कितना रहा। तो 40 पहले समूह से, 45 दूसरे समूह से, 48 तीसरे समूह से, तीनों को जोड़ देंगे। 45 और 40 85 और 48 हो गए 133। 133 विद्यार्थी पास हुए। टोटल कितने थे हमारे पास? 60 और 50 110 और 40 150। 133 पास हुए, 150 में से परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर लेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 5 से भाग देंगे 3 बार, 5 से भाग देंगे 2 बार। 133 गुणा 2 266 बट्टे 3, 3 से भाग देंगे 3 8 24, 2 बच्चे 26, 3 8 24, 2 बच्चे बट्टे 3। इतने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, जो बाकी बच्चे वो फेल हैं, ये पास हुए। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है, स्टूडेंट कितने दिए? स्टूडेंट दिए 100। प्राप्तांकों का औसत 30 है। ठीक है, जो एवरेज दिया हुआ है 100 छात्रों का वो 30 दे रखा है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप कर सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का जो तरीका है मैंने पहले बता दिया है आपको, पिछली किसी वीडियो में बता दिया है मैंने आपको। तो मिक्सचर एलिगेशन कैसे करते हैं?
पास छात्रों का औसत, फेल छात्रों का औसत, ये पास है, ये फेल है, और दोनों का औसत, दोनों का औसत कितना 30। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा देंगे, तो 35 में से 30 गया तो 5 बचा, 30 में से 10 गया तो 20 बचा। रेशियो निकाल लेंगे, 5 से भाग देंगे 4 बार, 5 से भाग देंगे 1 बार। 4:1 के अनुपात में जो पास और फेल स्टूडेंट है उन्हें बांट देंगे हम। 4 पास हैं, 1 फेल है, यानी 5 यूनिट हमारे टोटल छात्र निकल के आ रहे हैं। 5 यूनिट। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 100। 5 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। यहां से 5 से भाग देंगे 100 में 20 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र का संख्या पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो हमारे पास छात्र हैं उनका यूनिट कितना है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 20 गुणा 4। 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी बहन को कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया, कोई भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। लड़कों और लड़कियों की, लड़का इधर है, लड़कियां इधर हैं, ठीक है। अनुपात दिया है 8:12। इसको काट के छोटा कर लेंगे। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप, जो हमारा लड़का और लड़कियों का जो रेशियो आया है वो 2:3 है। क्या मैं इसको 200 और 300 लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेशियो तो अभी भी समान ही है। 0 से 0 काट देंगे तो 2:3 ही वही रहेगा। तो मैं 200 लिख दूं, चाहे लिख दूं 20 और 30, चाहे लिख दूं 200 और 300, चाहे लिख दूं 2000 और 3000, और चाहे लिख दूं 20,000 या 30,000, रेशियो रहेगा 2:3 ही। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 200 लड़का और 300 लड़की मैंने मान लिए, रेशियो क्या है? 2:3 है। तो 200 लड़के और 300 लड़के मैंने मान लिए। यदि 50% लड़के, सवाल क्या कह रहा है, यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 200 का 50% कितना हो गया? 100। 200 का 50% कितना हो गया? 100। तो 50 गुणा 2, 100। 100 ऐसे लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो 300 लड़कियों का 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो 300 लड़कियों का 25% निकाल देंगे मेरे भाई, कितना हो गया? 75 लड़कियां। 75 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। 100 लड़कों को और 75 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो जो लड़के बचे हैं वो कितने बचे हैं? अगर 100 लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है, टोटल 200 लड़के हैं, तो 100 बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी, नो स्कॉलरशिप, ठीक है। और लड़कियां कितनी बची? 75 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, 300 लड़कियां हैं,
तो बची कितनी, 225 लड़कियां बची जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी कैसी भी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे का पार्ट। तो कुछ समय पूछा है, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। छात्रवृत्ति ना पाने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत कितना है। छात्रवृत्ति ना पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 225 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं, टोटल 325 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे, 300 लड़कियां थी, 200 लड़के थे, 500 स्टूडेंट में से 325 स्टूडेंट को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। परसेंटेज निकालना है, 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 5 से भाग देंगे, 5 छिक्के 30, बचे 2, 5 हम 25। 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त हो रही। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंटों के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकालूंगा। सवाल समझ में आया? उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, आपके एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये खाली पेज मैंने छोड़ रखा है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ। वेन डायग्राम, जिसको हम वेन आरेख भी बोलते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम या वेन आरेख, इससे भी परसेंट के कुछ क्वेश्चन हल होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, थोड़ी जगह एक्स्ट्रा हो जाएगी। वेन आरेख, ये वेन आरेख में दो हमने गोले खींचे। एक गोले में किसी एक तरह के हम छात्र या पर्सन या स्टूडेंट या कोई भी गाय भैंस एक ही तरह के रखते हैं हम एक उसमें। ठीक है, मान लेते हैं जैसे इस वाले में रखते हैं हम क्रिकेट मैच, क्रिकेट खेलने वाले लोग। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। इस वाले में रखते हैं हम फुटबॉल खेलने वाले। ठीक है, जो बीच में जो जगह बची है ये, इसमें आते हैं दोनों, क्योंकि ये क्षेत्र जो बचा है बीच वाला, ये वाला, ये इस वाले गोले में भी है और इस वाले गोले में भी है, इस वाले गोले में भी है और इस वाले गोले में भी है। तो ये जो क्षेत्र बचा है ये होता है दोनों का। ठीक है, इसमें दोनों को शामिल किया जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 40% ऐसे लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 30% लड़के ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 40% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 30% लड़के क्रिकेट खेलते हैं और 10% ऐसे लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो 10% यहाँ पे आएगा, क्योंकि 10% दोनों खेल रहे हैं, इस वाले में भी आएंगे 10%, इस वाले में भी आएंगे। अगर 10% स्टूडेंट या 10% लड़के दोनों खेल खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलने वाले लड़के कितने बचे, 20% बच्चे, क्योंकि 10% तो इसमें आ गए। दोनों को जोड़ देंगे तो 30% क्रिकेट खेलने वाले हो गए। 40% फुटबॉल खेल रहे हैं, 10% दोनों खेल रहे हैं, तो 30% कौन से बचे, जो केवल फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो 30% ये, 10% ये, 40% हो गए फुटबॉल खेलने वाले।
किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, दोनों खेल नहीं खेलने वाले स्टूडेंट या दोनों खेल नहीं, कोई भी खेल नहीं खेलने वाला, कोई भी खेल नहीं खेलने वाले लड़कों का प्रतिशत। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगर 10% दोनों खेल खेल रहे हैं, 30% फुटबॉल खेल रहे हैं, 20% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोई भी खेल, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे होंगे इनमें से, ना फुटबॉल खेल रहे होंगे ना क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बनेगा? केवल एक खेल खेलने वाले लड़कों का प्रतिशत। एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, केवल एक खेल खेलने वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, कम से कम एक खेल खेलने वाले, एक खेल खेलने वाले लड़कों का प्रतिशत। कितने प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो कम से कम एक खेल खेलते हैं? एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। और एक क्वेश्चन जो बचा वो ऐसा बन जाएगा कि कितने परसेंट लड़के दोनों खेल खेलते हैं। ये तो सवाल में दिया ही है, कितने परसेंट लड़के कम से कम दो खेल खेलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आगे, मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाता हूं, देखिए आप, ये मैंने खींचा। ये वाला लेते हैं हम मैथ का, ये वाला लेते हैं हम फिजिक्स का। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिकी में और 30% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र सफल होते हैं? दोनों विषय में सफल होते हैं 30%। तो बीच जो दोनों के लिए क्षेत्र जो चुना है हमने ये वाला, इसमें 30% छात्र आ जाएंगे। किसी भाई को कोई समस्या? अगर 30% छात्र दोनों सफल हो रहे हैं दोनों में, तो मैथ में 65 हो रहे हैं, दोनों में 30 हो रहे हैं, तो केवल मैथ में कितने बचे? 35%। 35% मैथ में सफल हो रहे हैं केवल। दोनों में कितने हो रहे हैं? 30। फिजिक्स में कितने हो रहे हैं? 48। उसमें 30 ये निकले आए, बच्चे कितने? 18% केवल फिजिक्स में पास हो रहे होंगे। ठीक है, 18% ये रहे, 30% ये रहे। ये वाला जो गोला, ये वाला गोला है, ये फिजिक्स का गोला है कि नहीं है? हाँ के ना? 30% ये रहे, 18% ये रहे, टोटल कितने दे रखे हैं? 48% दे रखे हैं फिजिक्स के। 30 ये रहे और 18 ये रहे, जोड़ लो, 48 हो गए। जो इधर वाला गोला है ये वाला, वो मैथ का है। मैथ में कितने दे रखे हैं? 65%। 30 ये रहे, 35 ये रहे, दोनों को जोड़ देंगे, 65% हो गया। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 30% छात्र दोनों विषय में पास सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है। 35% मैथ में सफल हो रहे हैं, 30% दोनों में सफल हो रहे हैं, 18% केवल फिजिक्स में सफल हो रहे हैं। सबको जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8। 83% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सफल हो रहे हैं। ठीक है,
83% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सफल हो रहे हैं, तो बच्चे कितने, 100 टोटल 100% होते हैं, उसमें से 83% निकाल देंगे, बच्चे कितने, 17%। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं हो रहे होंगे, 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो रहे होंगे। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कैसी भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, 47% कॉफी पसंद करते हैं और 15% दोनों पसंद करते हैं। खींच लीजिए दोबारा गोले, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, वेन डायग्राम। किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, ये वाला हम चाय का रख लें गोला, ये वाला गोला रख लेते हैं हम कॉफी का। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चाय पसंद करने वाले व्यक्ति 42% हैं, कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति 47% हैं और जो दोनों पसंद करते हैं वो 15% हैं। तो दोनों पसंद करने वाले तो बीच में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का गोला यही है, दोनों की जगह कहाँ है, बीच में। ठीक है, 42% को चाय पसंद करते हैं, उसमें से 15% तो आ गए, ये बचे कितने यहाँ पे, तो आ जाएंगे 27% केवल चाय पसंद करते होंगे। 27% चाय पसंद करते होंगे, केवल 15% ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते होंगे। 27 और 15 को मिला देंगे तो 42% यहाँ पे आ गए जो चाय पसंद करते हैं। किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, अगला आगे क्या देखते हैं। कॉफी में दे रखा है 47% कॉफी पसंद करते हैं, 15% हमारे पास हते हैं, मतलब हैं, तो 32% ऐसे होंगे जो केवल कॉफी पसंद करते होंगे। किसी भाई को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? तो पूछा है वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पेय नहीं पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाय भी नहीं पीते होंगे और कॉफी भी नहीं पीते होंगे, उन्हें केवल दूध या छाछ या मट्ठा पसंद होगा। कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्हें कॉफी या चाय नहीं पसंद, वो केवल दूध या दूध या छाछ या मट्ठा पीते होंगे? तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, आइए निकालते हैं। 27% ऐसे हैं जिन्हें केवल चाय पसंद है, 15% ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है, चाय और कॉफी, और 32% ऐसे हैं जिन्हें कॉफी पसंद है केवल। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 और 2 14 का 4, कैरी 1 3 और 1 4 और 3 7। 74% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो चाय या कॉफी या फिर दोनों पसंद हैं, यानी कुछ ना कुछ तो पसंद है ही। 74% लोग ऐसे हैं जो चाय या तो फिर कॉफी पीते हैं, चाय या फिर कॉफी पीते हैं। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं? तो 100% टोटल लोग होते हैं, 74% ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं, बचे कितने, 26% लोग। 26% लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी नहीं पीते, वो कुछ और पीते होंगे, दूध पीते होंगे, छाछ पीते होंगे, मट्ठा पीते होंगे, जूस पीते होंगे, लेकिन चाय या कॉफी नहीं पीते होंगे। किसी भाई को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? तो उसका समाधान हमारे पास है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो जाते हैं, उनकी हिंदी कमजोर रही होगी, जो हिंदी में फेल हो गए वो 36% छात्र हैं। 36% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो गए। बयालीस परसेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए।
मतलब गणित में कोई फेल नहीं हुआ, गणित लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 42% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में असफल हो गए। ये 70% दोनों में पास हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र हिंदी और अंग्रेजी में पास होते हैं? ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। ये रख लेते हैं हिंदी वाला, ये अंग्रेजी वाला। हिंदी में छात्र 36% फेल होते हैं और अंग्रेजी में फेल होते हैं 42%। मतलब अंग्रेजी में ज़्यादा डब्बा बोला है हिंदी से। हिंदी में 36% फेल हैं, अंग्रेजी में 42% फेल हैं। दोनों में कितने फेल हैं हमें पता नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूँ, ऐसे दोनों में पास कितने हैं 70%, दोनों में फेल कितने हो गए 30%। किसी भाई को कोई समस्या कोई तकलीफ? दोनों में पास कितने हैं 70%, तो दोनों में फेल कितने हो गए 30%। हिंदी में कितने फेल हैं 36%, यहाँ पे बचे कितने 6%। 6% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए होंगे। 36% में से 6% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। उसमें से 30% ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में फेल हुए हैं। और अंग्रेजी में केवल 12 कितने परसेंट फेल हुए हैं 42% फेल हुए हैं। उसमें से 12% केवल ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं केवल, क्योंकि 30% तो दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, 30% दोनों में फेल हुए हैं, 6% केवल हिंदी में फेल हुए हैं, 12% केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तीनों को जोड़ देंगे 30% दोनों में फेल हुए हैं, 6% हिंदी में फेल हुए हैं, 12% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो 30 और 6 36 और 12 48% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए हैं। बचे कितने? बचे 52%, क्योंकि 100% टोटल होता है। बचे कितने 52%। 52% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए होंगे। किसी भाई को कोई समस्या आया समझ में? कुछ घुस रहा है दिमाग में? नहीं घुस रहा है, मैं खाली यहाँ पे गला चिल्ला रहा हूँ अपना बेफालतू। किसी भाई को कोई तकलीफ हो, कोई समस्या आया समझ में कुछ? दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट इसका 6 लेके आने वाला हूँ, परसेंटेज का पार्ट 6। मेरे ख्याल से 6 और एक 7 पार्ट और आएंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा परसेंटेज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आ रहे हैं, एग्जाम में आते रहेंगे। परसेंटेज क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ, भाई बहन, पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं सबके साथ शेयर कर लीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो लेके आऊँगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। बहुत जल्दी मैं रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूँ SSC GD के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।